पठारी और पर्वतीय क्षेत्र होगा वहां पर रेल मार्गों का विकास कम होगा, क्योंकि पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना मुश्किल कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। तो भारत के मैदानी भागों में, भारत के समतल क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास अधिक हुआ है और इसके विपरीत पठारी और पर्वतीय भागों में रेल मार्गों का विकास कम हुआ है। क्यों? उसके पीछे कारण भी वही धरातलीय बनावट है। क्या है? धरातलीय बनावट। आगे आपको समझाया भी गया है। उन्होंने कहा है कि मैदानी भागों में रेल मार्ग बनाना आसान होता है, जबकि पठारी क्षेत्रों में कठिन, और पहाड़ी क्षेत्रों में तेज ढाल व तीखे मोड़ होते हैं जो रेल मार्ग बनाने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो बेटा यदि आपसे पूछा जाए कि किन भागों में रेल मार्ग आसानी से बनाया जा सकता है या किन भागों में रेल मार्ग का अधिक विकास हुआ है, तो रेल मार्ग का अधिक विकास किन भागों में हुआ है? किन भागों में हुआ? मैदानी भागों में। ठीक, आपसे बहुविकल्पीय में या तिलघु में पूछा जा सकता है। ऑप्शन में पूछा जाएगा निम्न में से किस भाग में रेल मार्गों का अधिक विकास हुआ है, तो बेटा वो है मैदानी भाग। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पठारी और पर्वतीय भागों में रेल मार्गों का विकास कम क्यों हुआ है, तो उसके पीछे मैंने अभी आपको बताया बेटा वो है धरातल की बनावट। क्योंकि जो पठारी भाग होते हैं वो बहुत कठोर होता है, आसानी से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, और जो पर्वतीय क्षेत्र होता है तो वो घुमाव मोड़दार होता है, तो वहां आसानी के साथ आप रेलों का विकास नहीं कर सकते। तो किन क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है? मैदानी भाग। यहाँ सुरंगें बनाकर रेल मार्ग बनाने पड़ते हैं, जिसमें अधिक धन क्या होता है? खर्च होता है। भारत के दक्षिणी भाग के पठारी भाग होने के कारण यहाँ के रेल मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, और भारत के पश्चिमी घाट पर भोर घाट, पाल घाट एवं खाल घाट में सुरंग बनाकर रेल मार्ग बनाए गए हैं। जो पश्चिमी तट है, ठीक, तो उसमें कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब वह स्थान जहाँ से कोई मार्ग बनाया जाता है, तो वहाँ पे सुरंगें बनाकर वहाँ पे रेल मार्गों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। आगे कोलकाता और दिल्ली महानगरों में यातायात की सुविधा के लिए जमीन के अंदर रेल मार्ग बनाए गए हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वहां पर उस जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए रेल मार्गों का निर्माण जमीन के नीचे किया गया है। उनको हम मेट्रो रेल मार्ग के नाम से जानते हैं। आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको मालूम भी होगा यदि आपसे पूछा जाए कि वह रेल मार्ग जो जमीन के अंदर बनाए जाते हैं या उन रेल मार्गों को क्या कहते हैं जिनका निर्माण जमीन के नीचे किया जाता है, तो आप उनको याद रखेंगे, उनका नाम है मेट्रो रेल मार्ग। इसमें आगे आपसे पूछा गया कि आप अपने सबसे निकट के रेलवे स्टेशन जाकर समय सारणी व किराया सारणी देखने और टिकट खरीदने का तरीका जानिए। आप उस स्थान पे जाइए जो आपके घर, अपने निवास स्थान से कोई रेलवे स्टेशन पास हो, तो आप देखेंगे कि वहाँ एक समय सारणी लगी हुई होगी। समय सारणी का मतलब ये होती है कि ट्रेन के आने का समय और ट्रेन का जाने का समय, ठीक, और ट्रेन कितने समय पे आ रही है स्टेशन पर, कितने समय वहाँ से जाएगी, ये कहलाएगी समय सारणी। इसके साथ साथ आप किराया देखेंगे। यदि आपको कार्ड से दिल्ली, मुरादाबाद या अन्य किसी स्थान पे जाता पड़ता है, तो वहाँ पर एक लिस्ट चस्पा होगी, टंगी हुई होगी, जिसपे लिखा होगा कि यहाँ से लेके इतना किराया है, वहाँ से वहाँ तक, यानी जहाँ तक आपको यात्रा करनी है, जो स्टेशन वहाँ पर जुड़े हुए होंगे, उन स्टेशनों का पूरा विवरण वहाँ पर लिखा होगा और वो आप देखिए, क्योंकि इससे घर के दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सकता है। रेल मार्गों की अपेक्षा सड़कों का निर्माण सस्ता भी है और पठारी क्षेत्रों में रेल मार्गों की तुलना में सड़क बनाना आसान होता है। ठीक, स्थल मार्ग निर्माण करने में कम समय और कम खर्च होता है, जबकि रेल मार्ग का निर्माण करने में समय भी अधिक लगेगा और धन का भी अधिक खर्च होगा। साथ ही साथ सड़क मार्ग आपको अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। आप उनके द्वारा कहां तक पहुंच जाते हैं? घर के दरवाजे तक। आप सोच रहे होंगे कि कैसे,
मान लीजिए आप कहीं से रेल के द्वारा यात्रा करके आए, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, तो रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आप क्या करेंगे, ऑटो रिक्शा करेंगे, ठीक, और उसको अपने घर के दरवाजे तक ले जाएंगे। लेकिन वो जो ऑटो रिक्शा आपने की, वो ऑटो रिक्शा किसका प्रयोग कर रहा है, सड़क का, सड़क के द्वारा ही तो वो आपके घर तक जा रहा है। तो सड़क मार्ग के द्वारा, सड़क मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, अन्य किसी मार्ग, अन्य किसी साधन में, अन्य किसी यातायात के साधन में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जो सड़क यातायात में है, ठीक। और वो है आप उससे अपने घर तक पहुंच जाते हैं। अब इसी प्रकार आता है जल मार्ग। जल मार्ग यानी जल के द्वारा यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक। यानी यातायात के लिए जब आप जल का उपयोग करेंगे तो वो जल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। अभी हम सड़क यातायात के विषय में पढ़ा, उसके बाद हमने रेल यातायात यानी रेल मार्गों के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जल मार्ग। जल मार्ग यानी जल के द्वारा यात्रा करना, ये आप जानते हैं, और जल यातायात के साधन, इसके विषय में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आप जानते हैं कि जल मार्ग या जल यातायात के कौन कौन से साधन हैं, तो बेटा आपको पता है, नाव, स्टीमर, जहाज, जिसे आप जलयान भी लिख सकते हैं, ये सारे साधन हैं जिनके द्वारा आप क्या करते हैं, जल यातायात करते हैं, या इनके द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रयोग करके जा सकते हैं, ठीक। बेटा इस जल मार्ग की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये यातायात का सबसे सस्ता साधन है, ठीक। जिस प्रकार सड़क यातायात की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि आप उसके द्वारा अपने घर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, इसी प्रकार जलमार्ग की एक विशेषता है। ये विशेषता अन्य किसी यातायात में नहीं पाई जाती कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल यातायात। कौन सा है, जल यातायात। याद रखेंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, जल यातायात। और यातायात का सबसे तेज साधन कौन सा है, वायु यातायात। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सस्ता साधन, तो आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपसे पूछा सकता है कि जल यातायात के कोई 2 साधन लिखिए, तो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जल यातायात को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में, 2। एक होता है आंतरिक, जल यातायात, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय या विदेशी। जल यातायात को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आप आंसर दे सकते हैं 2 भागों में। एक साधन होता है जिसको हम आंतरिक जल यातायात या आंतरिक जलमार्ग के नाम से जानते हैं, और एक साधन को हम अंतरराष्ट्रीय या विदेशी या समुद्री क्या करते हैं के नाम से जानते हैं। अब बेटा इसके इस शब्द से इसके विषय में हमें पूरा ज्ञान होगा। आंतरिक मतलब अंदर, ठीक। किसके अंदर, देश के अंदर, ठीक। हम लोग भारत के निवासी हैं, और यदि हमें भारत के अंदर, ठीक, किसका प्रयोग करना है, जलमार्ग का प्रयोग करना है, तो
वो यातायात जो होगा वो आपका आंतरिक जलमार्ग के द्वारा यातायात कहलाएगा। आप उसका उपयोग देश के अंदर कर सकते हैं, ठीक। देश के अंदर मानी भारत के अंदर कहीं या भी जो स्थान है उनको जाने के लिए आप जल का प्रयोग करेंगे तो वो आंतरिक जल यातायात कहलाएगा। और उसके लिए आप लोग किसका प्रयोग करोगे? आंतरिक जल मार्गों का। आंतरिक जल मार्गों का, ठीक। और यदि आपको अंतरराष्ट्रीय या विदेशी यातायात करना है तो उसके लिए आप समुद्री जल मार्गों का प्रयोग करें, ठीक। तो बेटा यहां से आपको ये पूछा जा सकता है कि देश के अंदर, ठीक, यातायात के लिए कौन से